यौगिक तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसमें जो है सर्वप्रथम ये देखेंगे कि ये करता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन यानी रचना देखेंगे, उसके बाद में समायोजन, फिर प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, और उसके बाद में हम आवर्धन क्षमता निकालेंगे इसकी कि आवर्धन इसका क्या होता है। प्रकाशिक यंत्र का आवर्धन हमने लास्ट टाइम में देखा था, प्रकाशिक यंत्र का आवर्धन हम लोगों ने देखा था, तो उसमें आपको बताया गया था कि किसी प्रकाशिक यंत्र की मदद से नेत्र पर बना दर्शन कोण और बिना प्रकाशिक यंत्र के वस्तु का जो है आंख पर बना दर्शन कोण जो होता है, वो उन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो हम ये देख रहे हैं कि यौगिक तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो इसमें इसका वर्क क्या होता है, ये क्या करता है कि अपने पास में रखी हुई वस्तु का, अपने पास में रखी किसी सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। समझ रहे हो ना, अपने पास में रखी हुई किसी सूक्ष्म वस्तु का मतलब छोटी वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, मैग्नीफाइंग इमेज जो है ये आपको देता है। समझ रहे हो, मतलब कहने का भी एक चीज और हम लोग पढ़ने वाले हैं, दूरदर्शी पढ़ेंगे, वो भी बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, ये भी बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें हम वस्तु को इसके पास में रखेंगे और उसमें जो दूरदर्शी रहेगा, खगोलीय दूरदर्शी, वो उसमें वस्तु हमारा दूर रहेगा, उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो दोनों में बस यही इतना अंतर है, बाकी कुछ लेंस वगैरह का अंतर होता है, तो वो चीज हम लोग समझ लेंगे। तो यौगिक तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या करता है कि अपने पास में रखी हुई छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, रही बात इसकी रचना की, तो रचना में अगर हम देखें तो इसमें एक आप ऐसे कह सकते हो कि बेलनाकार एक धातु की नली होती है जिसमें आपके दो लेंस लगे होते हैं। ठीक है, और दोनों उत्तल लेंस होते हैं, दोनों आपके उत्तल लेंस होते हैं, और दो नली इस प्रकार मतलब इसमें समायोजित की जाती है कि इसको आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। दंतुर चक्र व्यवस्था होती है, तो उसके मदद से इसको जो है आगे पीछे इसी में खिसकाया जा सकता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। इसमें एक लेंस जो होता है वो जिसके सामने हम वस्तु रखते हैं, वो कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का होता है, कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का होता है, जिसको हम लेंस ओ कह देते हैं। और उसके बाद में यानी इस लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है, जो वस्तु के सामने रखी, मतलब इसके पास में ही ऐसे वस्तु रखी जाती है। और उसके बाद में एक जिस तरफ हम अपना आंख रखते हैं, ठीक है, उस तरफ जो है जो लेंस होता है, दोनों के दोनों उत्तल लेंस होते हैं, बस एक छोटी फोकस दूरी और उसके बाद में छोटा द्वारक का होता है, एक बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का होता है। तो जो बड़े फोकस दूरी और बड़े द्वारक का होता है उसको हम अपनी आंख के सामने ऐसे करके रखते हैं, और उसके बाद में जो छोटी फोकस दूरी और छोटे उसके सामने हम वस्तु को रखते हैं, जिससे वस्तु का क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये जो है इसको नेत्रिका कहा जाता है, जो नेत्र के सामने लेंस रखा जाता है इसको नेत्रिका कहते हैं। ठीक है, अब इस नेत्रिका और इसके बीच में मतलब नेत्रिका का जो फोकस होता है उसके फोकस पर जो है कुछ क्रॉस तार लगा देते हैं, जो हमें इस अच्छा प्रतिबिंब प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में बस इतना ही है कि एक बेलनाकार नली होती है, धातु की बेलनाकार नली होती है, जिसमें दो लेंस आपके लगाए जाते हैं। एक लेंस जो वस्तु के सामने होती है वो छोटे द्वारक की छोटी फोकस दूरी की होती है, और दूसरा जो नेत्र के सामने होती है वो बड़े द्वारक की बड़ी फोकस दूरी का लेंस लगाया जाता है। नेत्रिका के फोकस पर जो है आपका एक कुछ क्रॉस तार लगा दिए जाते हैं, ताकि उस पर जो है पहले वो सहायता करता है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट प्राप्त हो। उसको भी हम डिस्कस करेंगे कैसे। ठीक, तो ये रचना हो गया। समायोजन में क्या करते हैं, समायोजन में सर्वप्रथम जो है नेत्रिका को इस प्रकार फोकसित करते हैं कि उसका जो है क्रॉस तार जो है स्पष्ट आपको दिखाई पड़े। नेत्रिका को आगे पीछे से दंतुर चक्र व्यवस्था के अंतर्गत जो है जोड़ा जाता है, ताकि इसको आगे पीछे हम आसानी से इसको खिसका सकते हैं जहां पर जरूरत होगी। जैसे मतलब इसको आगे पीछे कर सकते हैं थोड़ा, है ना, तो इस तरह से ये होता है। अब आगे पीछे अगर खिसका सकते हैं तो सर्वप्रथम क्या करेंगे कि नेत्रिका को उस क्रॉस तार पे फोकसित करेंगे, या नेत्रिका की मदद से जब इसमें हम देखेंगे तो सर्वप्रथम
इसको हम इस तरह से आगे पीछे खिसका करके व्यवस्थित कर देंगे ताकि हमको जो क्रॉस तार हमने लपेटा था फोकस पर वो हमें स्पष्ट दिखाई पड़े। उसके बाद में फिर हम वस्तु को रखेंगे अभिदृश्यक के सामने, अभिदृश्यक लेंस के सामने हम वस्तु को रखेंगे और फिर वस्तु का हमें क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। समझ रहे हो ना। अगर ऐसा करके आप करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लंबन है और वो चीजें हैं, ये सब आप दूर हो जाती हैं। इसके अलावा जो है ये यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो आपका ये लेंस होता है, ये आपका एक एक लेंस ना लेकर के ये मतलब अलग अलग, ये जैसे ये पृष्ठ है ना तो इसका अलग फोकस दूरी, ये पृष्ठ इसका अलग फोकस दूरी होता है, ये पृष्ठ का अलग फोकस दूरी, ये वाले पृष्ठ का अलग फोकस दूरी होता है। मतलब दोनों जो पृष्ठ होते हैं द्विउत्तर लेंस इस तरह से लेते हैं, ताकि उससे क्या हो, फायदा क्या होता है उससे कि प्रतिबिंब जो बनता है आपका, उसकी इंटेंसिटी जो तीव्रता होती है वो अच्छी होती है। और इसके अलावा जो सबसे खास बात होती है कि लंबन नहीं रहता है, मतलब प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में लंबन नहीं रहता। तो ये हो गया समायोजन। अब रही बात प्रतिबिंब का बनना, तो प्रतिबिंब का बनने वाला जो फैक्टर है दोनों में, देखो रचना में हमने देखा कि रचना में होता क्या क्या चीज है उस पर हमने चर्चा किया। समायोजन में मतलब कि हम कैसे लेंस को मतलब आगे पीछे कैसे करके उसको हम समायोजित करते हैं ताकि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, ठीक है। और रही बात प्रतिबिंब का बनना की, तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसकी मदद से समझेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम हम यहाँ पर ले रहे हैं एक अभिदृश्यक लेंस, ऐसे छोटा सा इस तरह से। ध्यान से समझिएगा, आपको इसे रटना बिल्कुल भी नहीं है ना याद करना है, आपको बस चीजों को समझ लेना है खाली और उसी के हिसाब से लिखना है। चित्र अच्छे से बनाइएगा बस। देखिए ये आपका है अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस, इसको हम O कह देते हैं, ठीक है। अभिदृश्यक लेंस O है तो आपको पता है इसकी फोकस दूरी होती है, इसकी जो प्राथमिक फोकस है उसे हम क्या कह देते हैं, FO कह देते हैं और इसे FO डैश कह देते हैं। समझ रहे हो ना, ये FO है और ये FO डैश है। जब भी हम वस्तु को रखते हैं इसके सामने तो फोकस से थोड़ा इधर रखते हैं, फोकस से थोड़ा दूरी पर रखते हैं वस्तु को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वस्तु रख देते हैं कुछ इस तरह से। वस्तु हमने यहाँ पे रख दी है, ये हमारी वस्तु है जो छोटी वस्तु है, ठीक। अब उसके बाद में एक हम और लेंस, हमारे दो लेंस होता है ना, एक अभिदृश्यक लेंस होता है, एक नेत्रिका होती है। तो इधर हम बड़े फोकस दूरी का और बड़े द्वारक का एक लेंस ले लेते हैं जो हमारा क्या काम करेगा, नेत्रिका का काम करेगा। कुछ इस तरह से ले लेते हैं, इसे हम यल कह देते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसमें भी वही चीज है, इसका भी दो फोकस होगा, तो फोकस हम यही कहीं पर बना देते हैं इसका, और इधर ये फोकस ऐसे बना देते हैं। ये आपका हो जाए FE डैश और ये हो जाए FE, ठीक है। इसको बोलते हैं नेत्रिका। नेत्रिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेंस नेत्र के पास में होता है और ये लेंस अभिदृश्यक लेंस जो होता है ये वस्तु के पास में होता है। वस्तु आप हमेशा अभिदृश्यक लेंस की तरफ रखोगे, नहीं कि नेत्रिका की तरफ वस्तु रख दो, तब देखो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, है कि नहीं है। ऐसे नहीं करेंगे, समझ रहे हो। अब देखिए अपने पास ये जब वस्तु है तो वस्तु से प्रकाश की किरणें हमको चलाते हैं। सीधा देखिए, यहाँ से हम एक प्रकाश की किरण चला रहे हैं ऐसे, कुछ इस तरह से। ये जो प्रकाश की किरण, वस्तु हमारे पास क्या है, वस्तु है AB, जो प्रकाश की किरण, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम बोल देते हैं UO। ये डिस्टेंस क्या है, UO। ध्यान से समझिए, एकदम आसान है। तो ये UO हो गया। उसके बाद में जब जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो क्या होती है, हाँ, अपवर्तन के बाद में वो फोकस से होकर जाती है। और उसके बाद में जो मुख्य अक्ष, जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो सीधे निकल जाती है ना, अपवर्तन के बाद में। तो ऐसे हम कुछ इस तरह से आगे हम इसी प्रकाश की किरण को हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो प्रकाश की किरण को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर से इसका एक बार अपवर्तन होगा, और इन दोनों प्रकाश की किरणों को यदि हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो कहीं पर कट करेंगी।
कुछ इस तरह से, ठीक है। मतलब पीछे की तरफ जब हम बढ़ाएंगे तो ये कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, और जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी वहां पर एक बार फिर से आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में जो है यहाँ से फिर हम इसको बढ़ा ले रहे हैं, यहाँ से भी एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चला देंगे तो वो इसके नेत्रिका से होकर जाएगा, नेत्रिका के फोकस से होकर जाएगा, और जो यहाँ से निकलेगा वो सीधे आपका कहाँ निकल जाएगा, ऐसे निकल सकता है, ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। इसको बनाओ या ना बनाओ कोई बहुत जरूरी नहीं है, आपका प्रतिबिंब तो प्राप्त ही हो गया है इस तरह से। और यही प्रकाश की किरण जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे इसको मिलना चाहिए। ठीक है, जहां पर प्रकाश की किरणें सभी किरणें मिलेंगी वहां पे आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा ये, और ये फाइनल इमेज होगी A डबल डैश, इसको नाम दे रहे हैं A डबल डैश और B डबल डैश। तो हमको भैया इस तरह से जो है फाइनल इसका इमेज प्राप्त हो जाएगा A डैश B डैश। अब देखिए क्या है कि हमारे पास पहले हमने वस्तु लिया था AB, समझते हैं एक बार इसको। हमने ये यहाँ पर हम अपना मतलब जो है नेत्रिका के सामने ही आप अपना रखेंगे, जिससे वस्तु का आपको प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आपके पास वस्तु क्या थी AB, उसको आपने अभिदृश्यक लेंस के सामने रख दिया, दो प्रकाश की किरणें चला दी, और एक मुख्य अक्ष के समांतर वो फोकस से होकर जाएगी, और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर के दोनों जहां पर मिलेंगी वहां पर एक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कुछ इससे इस AB से कुछ बड़ा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और उल्टा होगा। ठीक है ना, इस तरह से। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो ये प्रतिबिंब होगा ये नेत्रिका के लिए क्या करेगा, एक वस्तु की तरह कार्य करेगा, और यानी ये इसका भी फिर से क्या करेगी, प्रतिबिंब बनाएगी। तो इसके सामने अगर कोई उल्टा इस तरह से वस्तु रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब हमको जो आंखों पर दिखाई पड़ेगा वो सीधा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, सीधा। यहाँ से हम देखेंगे जब उसको तो प्रतिबिंब में सीधा दिखाई पड़ेगा, विवर्धित होगा, और उसके बाद में आभासी होगा, वर्चुअल इमेज होगा। तो यहाँ से प्रकाश की किरणों को जब हम यही आगे लेंस को बढ़ा देंगे तो ये फिर से जब अपवर्तन होगा, उनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे प्रकाश किरणों को, तो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, जहाँ पे आपका क्या होगा, फाइनल इमेज बन जाएगा। समझ रहे हो। अब देखिए, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर वस्तु की लेंस, अभिदृश्यक लेंस से जो दूरी थी उसको ओ कहा था ना, और उसके बाद में यहाँ से जो इमेज बन रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसको मैं क्या कह देता हूँ, BO कह देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे नेत्रिका के सामने वस्तु रखा हुआ है उस दूरी को हम UE कह दे रहे हैं, और जो फाइनल इमेज हमारी प्राप्त हो रही है यानी स्पष्ट दृष्टि की, ये इस तरह से कह सकते हो। तो ये अपने पास इसको हम ये दूरी D कह दे रहे हैं, यानी A डैश B डैश जो, और उसके बाद में नेत्रिका है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल D है। ठीक है, तो अब अपने पास प्रतिबिंब का बनने की स्थिति तो ये अपने पास हो गई है कि प्रतिबिंब कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है। अब इसमें जो हम लोग देखेंगे आवर्धन, तो आवर्धन क्या होगा। आवर्धन के लिए हम जानते हैं कि हमने शुरुआत में ही बताया कि आवर्धन का मतलब है कि जो नेत्रिका के द्वारा आपका जो वस्तु है, वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और इसके अलावा जो है प्रतिबिंब के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके द्वारा आंख पर बना लास्ट मतलब अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो उसके द्वारा बना दर्शन कोण, दोनों का अनुपात होता है, उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल M बराबर हो जाता है बीटा अपान अल्फा। ठीक है, हम चूंकि ये कोण छोटे होते हैं इसलिए हम इसको tan बीटा बटा tan अल्फा भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर बीटा की मैं बात करूं तो बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा A डैश B डैश बटा ये, इसको आप समझिए, देखो इस वाले एंगल के लिए ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो इस तरह से इसको हमने कहा है E कह देते हैं, ये E है, तो A डैश E।
ठीक है, या ई डैश भी बोल सकते हो। और बटे में फिर से क्या हो जाएगा, tan अल्फा, तो tan अल्फा इसी तरह से हम ले लेंगे ए बी, और उसके बाद में बटे क्या हो जाएगा, ये वाली दूरी पूरी दूरी होती है, मतलब वस्तु की नेत्रिका से आपकी दूरी जो हो जाएगी यानी डी हो जाएगी, समझ लो ना। तो ये हो जाएगा। अब इसको हम पलट देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कितना, ए डैश बी डैश और बटा ए डैश ई और डी बाई ए बी, कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा इसका आवर्धन। अब बस सीधा सीधा क्या करना है, हमको इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है कि सारा का सारा वैल्यू अगर आपका पुट हो जाए, देखो ए डैश बी डैश बटा ए ई डैश, ए डैश बी डैश कहाँ पे है भाई, ए डैश बी डैश ये है, ए डैश बी डैश और बटा ए डैश ई। तो हम लोग ले रहे हैं किस चीज का प्रतिबिंब, देखो होता क्या है, आप देखते थे कि ये है वस्तु की लंबाई, है ना, वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब, आप कैसे वस्तु की कितनी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक है, यही तो है। जैसे हम लोग पढ़े थे y2 यम बराबर क्या पढ़े थे, y2 बटा y1 और बराबर हो जाएगा कितना, y2 बटा y1 बराबर हो जाएगा आपका b बाई यू होता था, है ना, यही होता था ना। तो ये जैसे b यहाँ पर होता था, इमेज हमारा क्या बन रहा है, पहली स्थिति में अगर हम देखें तो इमेज हमारा कितनी दूरी पर बन रहा है, bo पे बन रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, bo बटा, और लेंस के इस तरफ बन रहा है तो ये पॉजिटिव में होगा, और उसके बाद में ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो माइनस UO हो जाएगा, ठीक। और d रही बात, तो अगर हम इस वाले लेंस के लिए देख रहे हैं तो ये d आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि लेंस के इस तरफ है दूरी ये, तो ये माइनस d ले लेंगे। और AB आपके पास जो हो जाएगा वो वस्तु की कितनी दूरी पर है, तो हाँ ये तो d हो गया, b बाई यू होता है, तो u का मतलब UE हो जाएगा ना। ये भाई इसके लिए भी आप यही लगाओगे b बाई यू, और इसके लिए भी एक बार लगाओगे, इस वाले लेंस के लिए एक बार इस वाले लेंस के लिए। तो जब इसके लिए हम लगा रहे हैं तो हम ये d ले रहे हैं और ये ले रहे हैं, ठीक है। ये प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कहोगे, माइनस UE। अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और मुझे यहाँ लगता है मिल जाएगा BO बटा U, माइनस में ये वाला माइनस बचा रहेगा, UO और D बाई UE, ठीक है। तो मेन मैग्निफिकेशन हम लोगों का यही आ गया, समझ रहे हो ना। अब इसके अलावा हम और क्या चीज कर सकते हैं, अगर वस्तु जो है, पहली चीज क्या कह सकते हैं कि यदि वस्तु हमारा जो है अनंत पर रखा हो, वस्तु कहाँ पर रखा हो, सॉरी वस्तु नहीं, आपका जो प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है, पहला केस क्या हो जाएगा, कुछ केस देख लेते हैं। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, या आप कह दीजिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वो हो जाएगा b, लेंस का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो b की जगह पे हमारा हो जाएगा, इधर बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस d। और अंतिम प्रतिबिंब के लिए वस्तु कौन सा है, ये भी आपका निगेटिव है, तो UE, ये आप कह सकते हो u बराबर माइनस UE। और उसके बाद में फोकस दूरी चूंकि उत्तल लेंस है तो f बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में f, ठीक। अब लेंस का सूत्र लगा दीजिए भैया, तो क्या होता है लेंस का सूत्र, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। फटाफट वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, माइनस 1/d माइनस 1/u का मान माइनस UE और बराबर 1/fe, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस, तो इसको इधर ही रोक लेते हैं UE और इसको उधर भेज देते हैं, तो 1/d प्लस 1/fe, ऐसा ही है ना। अब क्या करते हैं, d से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, d से क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास d/UE और बराबर हो जाएगा
हाँ डी डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डी आएगा ऊपर ना लेकिन कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा डी अपान एफ ई। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब ये वाला जो इसको आप समीकरण 1 कह दीजिए। ठीक, तो समीकरण 1 में जब वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, m बराबर सीधा सा मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस बी ओ बटा यू ओ, और d बाई यू की जगह पे देखो d बाई यू ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस डी अपान एफ ई, तो इसको रख देते हैं 1 प्लस डी अपान एफ ई। तो ये आपका स्पेशल केस हो जाएगा जब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। इसी प्रकार दूसरा चीज हम देख लेते हैं कि यदि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। बिल्कुल, प्रतिबिंब अगर हमारा अनंत पर बनेगा तो उस स्थिति में जो b है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसी में देखिए इस जैसे मैंने ये लिया है b और ये तो सब बाकी सब वैसे ही रहेगा, खाली b की जगह पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाओ, देखो क्या हो जाएगा भैया, ये 0 हो जाएगा और ये वाला प्लस में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा खाली क्या 1 बाई यू ई इक्वल टू 1 बाई एफ ई। ठीक है, और d से दोनों में मल्टीप्लाई फिर से कर दो। क्यों ऐसा मैं मल्टीप्लाई बराबर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बना लूँ तो आसानी से मैं यहाँ पे रख सकता हूँ d बाई यू ई। अब आप चाहो तो वैसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कर लूंगा ताकि आसानी से रख सके। तो ये हो जाएगा d अपान एफ ई। ये वैल्यू उठाओ समीकरण 1 में रख दीजिए, तो तब m बराबर क्या मिल जाएगा आपको, m बराबर मिल जाएगा माइनस बी ओ अपान यू ओ और d अपान एफ ई कहाँ है, हाँ एफ ई हो जाएगा। तो इस तरह से जब वस्तु मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर अनंत पर बनेगा तब के लिए हमें आवर्धन हमारा ये हो जाएगा। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब ये हो जाएगा, और ये हमारा मेन आवर्धन होगा हर एक स्थिति में माइनस बी नॉट अपान यू नॉट। ठीक है, डी अपान यू ई, इस तरह से समझ